So hello and welcome to another episode of Cricket Bits and Pieces. IPL खत्म हो गया फाइनली और इस बात से काफी खुशी की लहर है क्रिकेट फैंस में। और उससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि धोनी भैया की टीम जीत गई और जड्डू जिता दिया। तो ये हुआ आईपीएल हम लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं आईपीएल को रैप अप करने के लिए, बट दैट इज वन पार्ट ऑफ द डिस्कशन दैट वी हैव टुडे, आईपीएल का रैप अप। और ऑफ कोर्स अगला बिग क्रिकेटिंग इवेंट जो होने वाला है वो है डब्ल्यूटीसी। तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल है जिसमें इंडिया पहुंची हुई, तो हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो यही कॉन्टेक्स्ट है आईपीएल का रैप अप और डब्ल्यूटीसी का ओपनिंग। विद दैट कॉन्टेक्स्ट, ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर whoever wants to take it. हाँ। बहुत शुरू करो। यार आईपीएल तो मतलब हाँ पूरा ही स्क्रिप्टेड लगा, लेकिन हाँ मजा आया देखने में। जो भी अच्छा मैचेस हुए, लास्ट बॉल पे मतलब सर जडेजा चौका मार के मैच जीते, और क्या चाहिए आपको लाइफ में है। एंड वो भी मतलब सीएसके के लिए खेल रहे हैं और अपने होम ग्राउंड पे रन बनाया, बताइए ये भी ठीक है। लेकिन हाँ सीएसके का जीतना अच्छा था। क्राउड ऑब्वियसली गॉट व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। 2 दिन मैच चला, मतलब पूरा माहौल बना। मैच का एकदम नहीं होता है कि क्रिसेंडो एकदम आता है लास्ट में, बिल्कुल माहौल बनते गया एंड ओवर द सेकंड मैच सेकंड डे लास्ट बॉल पे एकदम चौका मार के जीत रहे हैं। सो इट हैड ऑल द एलिमेंट्स। आईपीएल के फाइनल पे और तो ज्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते। आई थिंक दिस टू मी it just goes to show कि मतलब even if you have like an average team, this to me was reminiscent of 2008 Rajasthan Royals, and the way Shane Warne led that team, and nobody gave that team a shot, right? And by the end of it, when the tournament was done, everyone was in agreement that it was Shane Warne's team and it was his charisma and his brains that actually led Rajasthan Royals to the victory. I think something similar can be said about CSK, just that CSK has a slightly more talented team when it comes to batting. Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, like they have shown that they have the skills and the mettle to be playing at this level. And that reflected even in this chase that they made. So props to CSK team, props to the management. They've been able to build a team out of players who in other circumstances might be considered average. So hats off to them. क्रिकेट फाइनल भी शायद डब्ल्यूटीसी का प्रिपरेशन कर रहा था, बिकॉज फ्रॉम बीइंग अ टी20 गेम वो 3 दिन तक खिंच गया। आजकल के मैचेस भी 3 दिन चलते हैं बहुत सारे। तो इट इट वाज लाइक अ स्मूथ ट्रांजिशन हैपनिंग कि आईपीएल होते होते तो याद दिलाया जा रहा था कि डे 3 पे जाके मैच खत्म हो रहा है, एंड डे 3 प्रूव टू बी द मूविंग डे फॉर दिस आईपीएल। तो बाकी तो मजा है। फाइनल अनफॉर्चुनेटली इतना लेट होने के कारण आई कुड नॉट सी लाइव, बट इट वाज सो इंटरेस्टिंग कि आई लाइक देखते हैं। So that was the level of excitement in the game. So, but yeah, uh, I think in the end, most people felt happy that Dhoni की team जीत गई. Of course, there are certain people who do not get like CSK, but in general, अगर crowd देखा जाए तो we ended up with a lot more happy people than we would have seen अगर कोई और जीता होता. या अग्री विद द असेसमेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि धोनी की टीम ही जीती है, सीएसके जीती है से ज्यादा रेलेवेंट है ऑफ कोर्स कि धोनी की टीम जीती है। और 2 दिन चला आईपीएल फाइनल, ये भी पहली बार हुआ। बट आईपीएल ओवरऑल खत्म हो गया, राइट? सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू गाइस वर द की takeaways, the new faces that emerged out of this IPL? Let's see, I mean इंडिया इंटरनेशनल कोई भी चलेगा, बट क्या नए, पुराने भी हैं कुछ, बट पहले नए वालों की बात करते हैं कि नए नए सितारे उभरते हुए क्या दिखे इस बार आईपीएल में। I'll throw the first name I'll throw in the mix will be a little controversial. Yeah, देखो, people are talking about Naveen ul Haq and Instagram and all the noise around the LSG team, right? But if you peel back a few layers, यार विराट कोहली के साथ टो टू टो जाना मजाक थोड़ी है।
And Naveenul Haq, to his credit, has bowled well in this tournament. To the point कि people are talking about कि जब अफगानिस्तान versus इंडिया का मैच होगा तो that is a rivalry we are looking forward to. साल 2 साल पहले साला rivalry का कोई बात भी करता था अफगानिस्तान के साथ मैच होता था तो है. So to me, Naveenul Haq was somebody who impressed me a lot, and I hope he continues this even at the international level. So that is one name that I'll throw in the mix. The second name, I think it's a no-brainer. I mean, looking at some of the performances that we have seen, Shubman Gill का नाम is like a no-brainer in that. Even in the final, मतलब वो थाला का स्टंपिंग था भाई, निकाल लिया, वरना वो मैच घीस दिया रहता वहां पे भी जैसा देख रहा था. So Shubman Gill again is somebody who's continues to impress. साला 4 सेंचुरी एक टूर्नामेंट में मारना इतने छोटे से इतने हाई प्रेशर इसमें. I think it's some achievement. So those were the two standout performances for me in this IPL. Mridul, what do you think? So, जहाँ तक अपकमिंग टैलेंट है, तो ऑब्वियस न्यूज़ जिस like यशस्वी जायसवाल, जितेश शर्मा, these are two obvious names who will soon play for India. End of story. So let me full of players who I think have not played for India yet, but are likely to play for. मतलब ये इन्होंने भी नहीं खेला, but बाकी जो हैं who are not even close to the India column right now, but they are someone to watch out for. And एक नाम मैं पिक करूंगा, यश ठाकुर. Completely under the radar निकल गया वो for LSG. But Yash Thakur bowling at the depth was a treat. If from a purist standpoint, if you watch him bowl at the depth, he has got brains, and we need people who can apply their brains while bowling and not just be pure raw power. So I'll be looking forward to see how Yash Thakur develops. So last year, Lucknow had given us Mohsin Khan, who unfortunately got injured, and we could never see Mohsin Khan develop. This year, they've given us yet something. Maybe there is something for us to look forward to next year. जहाँ शायद ये दोनों में से कोई भी शायद इंडिया के लिए, who knows? Maybe they will be close. Maybe they might be close. And the second team I was mightily impressed with was Nehal Vadera from Mumbai Indians. No fear. एकदम, I don't know if it's Mumbai's thing or it is Nehal Vadera's thing, but absolutely no fear. And again, you would want people like that to play for India, if not in the near future, then in the distant future. So these are two names I will be watching closely in future. Yeah, right. अब काफी अच्छे नाम यंगस्टर्स. बॉलर नहीं याद आ रहा था कोई भी. आई वाज थिंकिंग थ्रू कि ये आईपीएल सीजन प्राइमरली इंडियन यंग बैटर्स का रहा, बट यश ठाकुर, गुड पिक मिथुन. यश ठाकुर बढ़िया बॉलिंग किया एक्चुअली. तो मोस्टली द नाम कवर हो ही गया मेरे ख्याल से. रिंकू सिंह इज द नेम दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू द लिस्ट दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑफ कोर्स, क्योंकि रिंकू सिंह जितना भी खेला सब हाई प्रेशर में खेला और निकाल के दिया मैचेस कलकत्ता को. जो फिनिशर का रोल है, जो यूजुअली जहां पर आपको चाहिए 5, 6, 7 पर कोई ऐसा बंदा जो मैच को पलट दे. आंद्रे रसल हुआ करता था लोगों के पास एक समय में, धोनी हुआ करता था हमारे पास एक समय में इंडिया के लिए. वैसा टाइप का फिनिशर डेवलप होता हुआ दिख रहा है. पहला ही सीजन था मतलब जिसमें ये रोल रिंकू सिंह कुड डू विद सम सक्सेस. 1-2 सीजन और आईपीएल में अगर ये कंटिन्यू रहा तो होपफुली वी विल hear more about Rinku Singh trying to probably get into the Indian team or something. उसके अलावा तो नए खिलाड़ियों में मेरे को नया तो नहीं कह सकते, बट अगर हम लोग शुभमन गिल को कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स द अदर गाय इज शिवम दुबे. शिवम दुबे also changed gear this season. एकदम हाई बैकलिफ्ट वाला, एकदम युवराज वाले मोड में वो, मतलब अगली बट इफेक्टिव एंड विच इज ओके फॉर अ 2020 गेम. मतलब बस वही है कि आप एक प्लेयर उठाओ और उसको एक फॉर्मेट दे के बनाने दे. जबरदस्ती 3 फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं चाहिए अब ज्यादा यार, 2-3 बहुत है.
किसी भी कंट्री के लिए। तो शिवम दुबे कैन बी अ T20 मसल पावर फॉर इंडिया अगेन, राइट? और ही हैज ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया अर्लियर, लेकिन इस सीजन में काफी इंप्रूवमेंट दिखा। बॉलिंग थोड़ा भी नहीं किया, विच इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर, लेकिन काफी अच्छा लगा मेरे को उसका बैटिंग देख के। इफेक्टिव बैटिंग और मतलब अगली एंड इफेक्टिव, विच इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल इन अ T20 सेटअप मेरे ख्याल से, राइट? तो दीज आर द न्यू गाइज एंड न्यू फेसेस दैट। अच्छी बात यह है कि जितने भी नाम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्टली इंडियंस है, सारे इंडियंस है एक्चुअली, सिवाय नवीन उलग के, विच इज अ गुड थिंग। बट कुछ प्लेयर्स पुराने वाले भी जो अच्छे लगे, जो जैसे मैं आपको धोनी का स्टैंपिंग तो कहीं नहीं जा रहा, धोनी का कीपिंग, धोनी इज स्टिल द बेस्ट कीपर। WTC में ले खिला सकते लेता यार उसको, खिला लेता WTC में, बस नहीं में कीपिंग के लिए खिला देता उसको। उसको आराम से WTC में ले सकते थे, ताकि हम लोग अश्विन और जडेजा दोनों खेला पा रहे। अभी ये सिचुएशन है कि अब आदमी सोचता है कि बॉलर कौन खेलेगा, उसके हिसाब से कीपर डिसाइड होगा। लेकिन क्या करें, जो है सो है। बट सम ओल्ड टाइमर्स आल्सो इम्प्रेस्ड। एक ओल्ड टाइमर्स का नाम जो आपको इम्प्रेस किए इस IPL में, अगर कोई है तो, वन नेम ऑफ द ओल्ड टाइमर्स हु यू लाइक? मृदुल, How आपसे old are we? How old are we going back? जिनका जिनका ऑलमोस्ट इंटरनेशनल करियर खत्म माना जा सकता है। आई डोंट अच्छा, कंसीडर KL राहुल, तब कोहली नहीं बोल सकते। कोहली नहीं बोल, कोहली का तो भी है। बट हाँ, मृदुल। कैरियर मतलब माने जाने के केस में फिरोज शाह, I don't think कुछ भी कर ले, he's coming back into the team. So, but मुंबई पीयूष चावला के बिना कहाँ रहती, ये अनथिंकेबल। There was a phase जब किसी की बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी मुंबई की टीम में, he was the only bowler helping them survive games, कि जो उसके कारण जो चेज करने का टोटल होता था वो 250 नहीं होता था, 210 होता था, which Mumbai used to manage to chase. So, in terms of pure impact of contribution, Piyush Chavla was at the top. Mohit Sharma, barring the last ball, juicy full toss on leg stump, I think Mohit Sharma bowled really well in this entire tournament. अच्छा डाला है वो. He was good at the death, and I don't know if it's the Nehra effect or what, but भाई Yorkers तो अपना पकड़ के डाला है वो. And if it is the Nehra effect, then yes, that makes another case for Nehra ji getting into the mix of things when it comes to India's T20 squad. Like, he should be in the scheme of things. Yeah, of course. Another point, Piyush Chawla or Mohit Sharma both were among the top 5 wicket takers of the season, which is a big deal. Mohit Sharma was the third highest, और चावला शायद 4th या 5th पे था। काफी अच्छा। मेरे पास दो नाम है, उसमें से एक है रिद्धिमान साहा, विच आई थिंक उसका करियर सिर्फ इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि द्रविड़ का स्टेटमेंट पब्लिक हो चुका था कि वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम यू। YPU के हिसाब से भी, YP सभी कुछ भी कंट्रोवर्सी भी हुआ था उसके अराउंड। बट हाँ, तो द्रविड़ का स्टेटमेंट आ गया था, इसीलिए साहा को नहीं ले गए हम लोग WTC में। नहीं तो साहा भी बहुत अच्छा कंटेंटर था, मच बेटर देन भरत एंड ईशान किशन बोथ इन द कंडीशंस। At least wicket keeping skills तो यार साहा का है। देखो बैटिंग इन दोनों का भी कुछ नहीं देने वाला है हम लोग को WTC, बहुत की। हाँ। तो साहा एक नाम है मेरे पास। दूसरा नाम है जो बहुत ज्यादा नहीं खेला, कुछ ही मैचेस खेला, बट काफी मतलब इसमें बोलते हैं ना दम अभी भी है, ईशांत शर्मा। इन ईशांत शर्मा, हाँ, काइंड ऑफ सीजन दैट दिल्ली हैड, उसमें भी स्टूड आउट फॉर व्हाटएवर फ्यू गेम्स दैट ही प्लेड फॉर। इंजरी था, अपना फुल्ली फिट नहीं था, फिर भी he was able to deliver the goods, which was जो अपने पीक पे ईशांत शर्मा नहीं कर पाता था एक्चुअली T20 में, but he was able to do it now, which was good to see. All right, IPL ठीक है, हम लोग काफी IPL चलते दौरान में हम लोग काफी लोगों को पॉइंट आउट करके उनका बुराई किए, तो आज हम लोग बुराई वाले तरफ नहीं जाएंगे। तो एनी फाइनल टेक्स ऑन दी IPL एज ए टूर्नामेंट, जो भी दो
30 सेकंड का रैप अप अगर आप लोग करना चाहें तो अपना अपना कर सकते हैं, ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज ऑफ कोर्स द बिग वन, यार WTC। रैप अप के नाम पे हमारे पास बस एक ही है यार, दिल्ली को कम से कम क्वालिफायर में पहुंचना बस सब मजाक हो गया है भाई। लोग आरसीबी आरसीबी गरियाते रहते हैं 15 साल, दिल्ली जो है सटक लेता है साइड से। दिल्ली कौन सा अच्छा खेला है बे पिछला 15 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए अगले बार कुछ करवाइए हरजित आनंद। नो मोर स्टेटमेंट्स टू मेक इन माय रैप अप। करते हैं, देखते हैं। There is a strong risk of IPL becoming lopsided from next year. CSK and Mumbai Indians already a strong dominance rapidly, and they have proven it again. And Gujarat is following on similar lines. So if IPL starts and if we are like they think we are playoff पे जाएंगे, if हमारे ये mindset अगर होने वाला है going forward, then is IPL going to become one-sided? And सिर्फ चौथी टीम के कौन प्लेऑफ पे जाएगी इसके लिए गेम होगा. I think that's something to think about and see how it pans out next year. या मेरे पास एक और एंगल है जिसमें नॉन क्रिकेटिंग चीजों को लेकर भी एक्सपेक्टेशन है कि देयर इज अ न्यू थिंग दैट हैज कम इनटू फोर्स विद दिस IPL की अभी फ्रेंचाइजी लोग प्लेयर को रखेगा और बोर्ड्स विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम फ्रेंचाइजी टू प्ले दोस प्लेयर्स, राइट? जोफ्रा आर्चर का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि मुंबई इंडियंस बोल रहा है भाई मैं तेरे को दे दूंगा साल भर का पैसा, किसी और को तुम चाहिए तो वो मेरे को पैसा देके तुमको ले जा सकता है, वैसा टाइप का है। तो इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर हैं जो लोग इंटरेस्टेड हैं और वो भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। मतलब बाय द टाइम द नेक्स्ट IPL हैपेंस दिस वुड हैव टेकन सम शेप, क्योंकि अभी बहुत सारे लीग शुरू हो रहे हैं, राइट? US वाला भी लीग चालू होने वाला है जुलाई में। भी तुम खेल रहे कि नहीं? उन्मुख चंद को खेला। कोलकाता नाइट राइडर्स का टीम है लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स। जाएंगे मैच देखेंगे, लोकली होगा तो देखेंगे। बट But, ये फ्रेंचाइजी वाला बात, फ्रेंचाइजी वाला एंगल तुम ठीक उठा रहे हो कि मतलब बट एक्सेप्ट फॉर मुंबई इंडियंस are you hearing this from anyone else? क्योंकि जोफ्रा आर्चर is a mercenary, he's a hired gun. नहीं तो उसके केस में ही the thing is that most of the IPL franchises, right, they have stakes in multiple leagues. हम लोग इसके ऊपर एक अलग एपिसोड भी कर सकते हैं, that will be an interesting discussion, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में इनके अब सबके प्लेयर्स, सबके साउथ अफ्रीका में प्लेयर्स हैं, सबके कैरिबियन लीग में टीम्स हैं, US वाले में 4 लोगों की टीम्स हैं, ये दुबई वाला जो चालू हुआ है वहां पे 4-5 लोगों की टीम्स हैं, तो सबके टीम्स मल्टीपल कंट्रीज में अभी हैं और इट विल मेक सेंस फॉर देम टू हायर अ प्लेयर फुल टाइम, क्योंकि अगर आप 6 टूर्नामेंट खेलोगे, 1 महीना एवरेज है तो आधे साल तो आपका टूर्नामेंट चल ही रहा है। तो वैसा वो इकोनॉमिक्स जब एक बार को रेलेवेंट हो जाएगा ना तो इट विल हेल्प, और नुकसान इसका सिर्फ इसको होगा क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर कहीं नहीं खेल पाएंगे बेचारे, क्या करें। बट मूविंग ऑन, WTC का फाइनल शुरू होने वाला है बहुत जल्द, 7 जून से खेला जाएगा द ओवल में। 2 फाइनलिस्ट जो पहुंचे हुए हैं वो है टीम इंडिया हमारी और ऑस्ट्रेलिया। बिफोर वी गेट इनटू द क्रिकेट, तुम लोग नया वाला जर्सी देखा इंडियन टीम का? हाँ जी, देख अच्छा लगा, आ गया है अच्छा जर्सी। एडिडास अच्छा पार्टनर है, नाइकी हुआ करता था एक समय, उसके बाद अब जाके एडिडास आया हमारे। क्या बोलना चाह रहे हो तुम? नहीं, हम बोलना ही चाह रहे हैं कि देख के कैसा लगा। नहीं अरे खकस के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। बाइजू का आपको अच्छा नहीं लग रहा था ब्रांड? नहीं बाइजू का नहीं, लेकिन ब्रांड तो बाइजू का नहीं, वो पार्टनर तो हमारा MPL और किलर था भाई इससे पहले। I might have misread the news then. अच्छा, so Baiju is still the primary sponsor for the team. नहीं, बाइजूस का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नया वाला अभी तक रिवील नहीं हुआ। अच्छा, तो WTC में एनी विच वेज इट विल जस्ट बी इंडिया। WTC में कोई भी स्पॉन्सर का नाम नहीं आता, अगर आएगा भी तो यहाँ पर आएगा। तो वो है। तो जर्सी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा जर्सी को लेके एक ओपिनियन है, बट मैं वो लास्ट में बताऊंगा, पहले तुम लोग बताओ क्या है, कैसा लगा? स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, बढ़िया जर्सी होता है, बट हाँ अच्छा लग रहा है। 5,000 रुपया दाम रखा है मार्केट में उसका, अगर खरीदना चाहें तो।
मेरे ख्याल से वो सबसे महंगा 5,000 तो नहीं जाता था दाम, यूजुअली 4,999 टाइप का दाम है, 2.5-3 में मिल जाता था। बट हाँ, जर्सी अच्छा है, काफी अच्छा लगा, डिजाइन डिजाइन बढ़िया है, कलर कॉम्बिनेशन, ये वाला ब्लू का जो शेड दिया है ना, ये भी बहुत अच्छा लगा मेरे। प्रैक्टिस किट में भी जो ये लोग पहन रहे हैं स्वेटशर्ट टाइप का, वो स्वेटशर्ट मिलेगा तो खरीदा जा सकता है, ऐसा लगता है। बट हाँ, बाकी और कोई ओपिनियन ऑन जर्सी? कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है, इन्फ्लेशन का जमाना है तो दाम भी बढ़ा दिए। बट जर्सी में मेरे को क्या लगा पता है, कि पहले हम जर्सी देखे तो रोहित शर्मा का फोटो था, तो मेरे को लगा साला अच्छा नहीं है, फिर कोहली का फोटो है, तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत स्टैंड आउट किया यार मेरे लिए। और मतलब ऐसा बेसिकली मैनेकिन गलत था, जर्सी मैंने ठीक था, मैनेकिन गलत था। और दिल से एनी डे आई विल चूज रोहित शर्मा ओवर विराट कोहली, मतलब एज अ क्रिकेटर, प्लेयर, कैप्टन, कुछ भी। लेकिन ये इंसान। जर्सी इंसान के में बहुत आगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में 3 देश पड़ते हैं। लेकिन जर्सी पहने हुए में यार कोहली पहन रहा था तो अच्छा लग रहा था, बाकी लोगों पे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। मेरे को बस यही यही एक बात बोलनी थी, इसीलिए जर्सी का टॉपिक उठाया गया था। बट मूविंग ऑन, टीम कॉम्बिनेशन में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, मोस्टली दोनों टीम इतना लंबा 2 साल से खेलते हुए आया है, तो अपना अपना कॉम्बिनेशन सेटल्ड है। इंडिया के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड है, प्राइमरीली द कीपर पिक एंड द बॉलिंग कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों का क्या राय विचार है इसके बारे में, क्या होता हुआ देखते हैं आप, या क्या आपको लगता है यार बेटर रहेगा? यार देखिए, बॉलिंग कॉम्बिनेशन में आई नॉर्मली वुडंट हैव एन ओपिनियन, लेकिन बात चल रही है अश्विन को ड्रॉप करने की, एंड आई थिंक ड्रॉप हो चुके हैं अश्विन, एज आई अंडरस्टैंड। तो अगर अश्विन ड्रॉप हो जाएंगे तो मेरा पहला सवाल है, बैटिंग कौन करेगा? क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर है अगेंस्ट दिस ऑस्ट्रेलियन लाइनअप, T20 में अभी आईपीएल में ठोक के रन बनाया है जनता, बात ठीक है, लेकिन वो लड़का सा पिछले 2 महीना 2.5 महीना से जो इंग्लिश कंडीशंस में रगड़ रहा है, कोई कारण से ना रगड़ रहा है, एंड आर क्रिकेटर्स, आर प्लेयर्स आर गोइंग टू कम अनप्रिपेयर्ड, व्हिच इज फाइन। दैट्स अ चॉइस दैट आवर बोर्ड हैज मेड कि आईपीएल में पैसा है, फेम है, सबका भला है, वील फोकस ऑन दिस, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विल हैव टू टेक अ बैक सीट, इट वाज अ करेक्ट। चॉइस। आप बाकी आप हार भी जाइएगा तो 40% रेवेन्यू तो हमें को आ रहा है। हाँ हाँ, तो दैट इज अ चॉइस दैट बीसीसीआई हैज मेड। लेकिन व्हाट दैट मींस दो इज कि अगर तुम्हारा बैटिंग वीक है, अभी अगर आप अश्विन को भी ड्रॉप कर देंगे तो बॉलिंग से पहले यार बैटिंग कौन करेगा? मिडिल ऑर्डर में अश्विन ने तो रन बना रहा था हमारे लिए, राइट? दैट्स वन। दूसरा, अगर बात हो रही है ईशान किशन वर्सेस केएस भरत की विकेट कीपिंग स्पॉट पे, पिक द बेस्ट कीपर। बैटिंग दोनों रन नहीं देंगे आपको अगेंस्ट दिस बॉलिंग लाइनअप, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट। No love has been lost between the English Cricket Board and the Cricket Australia and the BCCI. So pitch तो जो मिलेगा सो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ग्रीन टॉप बना के देंगे, लेकिन हाँ, the pitch will be true, it will be quick, it will be bouncy. I don't see either Bharat or Ishan Kishan getting runs against quality bowling on that kind of a condition. मृदुल? एक क्वेश्चन जैसे आई पुट फॉरवर्ड कि जहाँ टीम कॉम्बिनेशन की बात है, विकेट कीपर पे तो आवाज आवाज मृदुल का क्लियर आ रहा है क्या पराशर तुमको? थोड़ा सा muffled है, हाँ, थोड़ा सा muffled, थोड़ा सा वो है, हाँ, but keep नॉइस के going. साथ आ रहा है। कोई बात नहीं, बोल क्लियर है, मतलब समझ में आ रहा है, बट थोड़ा आगे पहले टेंशन तुम बोलो। हाँ, हाँ एक मिनट, आई जस्ट चेंज। हाँ, ठीक है। तो अश्विन वाला जो बात तुम बोल रहे हो ना पराशर, मेरे ख्याल से उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि दे आर थिंकिंग कि शार्दुल ठाकुर कैन गिव दोज रन्स दैट अश्विन कैन गिव, क्योंकि शार्दुल ठाकुर बाहर के कंडीशंस में रन बना के दिए हैं। तो एक वो है कि ऑलराउंडर वाला स्पॉट, रादर देन अश्विन, the second all-rounder, of course, rather than Ashwin, can be a Shardul Thakur, who can bowl pace also. Swing भी exploit करने का skill शार्दुल ठाकुर में है ही, of course. मेरे ख्याल से एक रीजनिंग वो है। और कीपर में, of course, it should be decided on the keeping skill, right? Interestingly, एक आदमी का नाम थ्रो करते हैं मिक्स में, जो उसका स्टेटमेंट आ रहा है बहुत सारा, तो 2 लोग काफी ज्यादा स्टेटमेंट दे रहा है इस चीज को लेके कि मिक्स कैसा होना चाहिए। एक है हमारे तरफ से रवि शास्त्री, जिनका कहना है कि अगर
अगर अश्विन खेलेगा तो आप भरत को खिलाइए, अगर अश्विन नहीं खेलेगा तो आप ईशान किशन को खिलाइए, वैसा। और दूसरा आदमी जो है वो है रिकी पॉन्टिंग। तो रिकी पॉन्टिंग बहुत सारा स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया का कॉम्बिनेशन क्या है। तो रिकी अच्छा। पॉन्टिंग का लेटेस्ट स्टेटमेंट से कि इंडिया शुड पिक as many X factor players as they can, right? मतलब Which I think also explains Delhi Capitals का season. So now that all makes sense. बट क्या बोला जाए? ये रिकी, तो ये इंटरेस्टिंग लगा मेरे को कि एक्स X फैक्टर प्लेयर factor में क्या मतलब होता है इसका? हाँ, एक्स फैक्टर में उसका मतलब था कि ईशान किशन को भी खिला लो, तुम सूर्य कुमार यादव को भी खिला लो, हाँ तुम हाँ। शर्मा को तो खिला ही रहे हो। एक काम करते हैं, पुजारा को ड्रॉप करके सूर्या को 3 नंबर में बैटिंग कराते हैं, चलिए। यशस्वी जायसवाल भी है हमारे पास में, ये एक्स ही है, तुम भी फैक्टर भाई खेल ले। बट हाँ, किराया बिल्कुल। टाइप हारने वाला है लोग। हाँ मृदुल, गो ऑन। हाँ, सो आई थिंक हमारे डिस्कशन से ये चीज तो क्लियर है कि हमारे बैटिंग लाइनअप में किसी को कोई डाउट नहीं है, और टॉप 5 इज क्लियर हाँ कि कौन खेलने वाला है। एंड आई थिंक वी ऑल अग्री कि जडेजा भी खेलेगा एट नंबर 6। वी डोंट हैव अ डाउट देयर आल्सो। मोस्टली वी आर थिंकिंग अबाउट द विकेट कीपर, एंड वी आर थिंकिंग कि इट्स अ चॉइस बिटवीन अश्विन एंड शार्दुल ठाकुर। हाँ, सो लग तो वही रहा है अभी तक। so that way are we of the same opinion कि Umesh Yadav must be there as the third seam bowler Who are the behind seamer Shami? options? Shami, Siraj and We have Shami Siraj, and then we have Umesh, Jaydev Unadkat, and Shardul Thakur. These are our seamer options. So the way this discussion is going right now, it seems कि we agree कि Shami plus Siraj plus one out of Umesh or Jaydev Unadkat, and plus Ashwin or Shardul, whatever that combination be, जिसमें Rahul Prasad has clearly said कि he prefers to have Ashwin there. But are we saying कि Umesh Yadav is a certainty in the playing 11? as compared to Jaydev Unadkat? ऑप्शन Yes. वही है दूसरा। Yes, 100%. No questions And asked. and what do you think about Shastri's opinion that Shardul Thakur could be so the third seamer, and the choice is actually between Ashwin and Umesh Yadav, depending upon the conditions. Yeah, देखो, it will depend on the conditions, right? And if I would, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सामने वाली टीम को देख लो किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट ऑस्ट्रेलिया टू गो इन विद 2 स्पिनर्स। वो अपना पूरा फास्ट बॉलिंग अटैक लेकर जाएंगे एंड दे विल मेक द मोस्ट ऑफ दोस कंडीशंस बिकॉज़ दे नो दैट द अवे फास्ट बॉलर्स, व्हिच इज व्हाई आई वुड लीन टुवर्ड्स हैविंग समबडी लाइक एन उमेश यादव, क्योंकि अगर 140 145 फेंकने का जरूरत पड़ा, ही इज द मैन। Like he's the guy who can be that enforcer, who can, be the counterweight to somebody like a Mitchell Stark on the other side. So if the discussion is कि मतलब fast bowler हमारा कौन होना चाहिए apart from Shami and Siraj, and by the way, Siraj also again हमारे पास तो डेटा तो IPL का है ना भाई। अभी तो हमारे पास डेटा पॉइंट्स हम लोग IPL को यूज कर रहे हैं एज अ मार्कर फॉर करंट फॉर्म। सो आई डोंट सी अ रीजन व्हाई सिराज शुड बी अ सर्टेनिटी। ऐसा कुछ खास तोप डाल के तो आया नहीं है भाई हमारा, है कि नहीं? So Shami for First sure. time. Again, depending on Shami for sure. I think as our premier fast bowler. उसके अलावा फिर I think the names all slots are open for contention. Why not? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से सिराज तो खेलेगा ही, 2 रीजन के हिसाब से कि सिराज का भी आईपीएल बुरा रहा लेकिन फर्स्ट हाफ काफी ठीक था। तो इंडियन बॉलर्स में एनी वन आफ्टर शमी इज करंट प्लेइंग बॉलर्स में तो सिराज का ही नाम है। बट ये उमेश यादव वाला पॉइंट जो बिल्कुल बोला, राइट? अबे लेकिन अर्जित, सिराज को तुम मतलब यू हैव टू पुट दैट इन पर्सपेक्टिव ऑफ कि उसका परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में खराब हुआ तो क्यों खराब हुआ? बिकॉज ही लेट द ऑपोजिशन गेट इनटू हिज हेड। मेरे पास है उसका आंसर, लेकिन हम बोलो। बोलेंगे तो तुम बोलेगा तुम एंटी कोहली है, लेकिन बोलिए बोलिए बोलिए। Siraj, but as in Siraj for Indian team and Siraj for RCB are two different players. It seems, and right now Siraj for Indian team is
probably one step better than Shami. अगर कल को मुझे एक प्लेयर चूज करना पड़ा कि should I play Siraj or should I play Shami, I will go to an extent to say कि maybe I'll play Siraj over हाँ, Shami in both one day and test matches. So I don't think that's even a consideration at this point. Shami and Siraj दोनों हैं and it's a no-brainer for me. नहीं यार ऑफ देखो कोर्स खेलेगा सिराज का दोनों। हाँ, सिराज का खेलेगा। स्किल पे कोई क्वेश्चन नहीं है. देयर इज नो एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट हिज स्किल और हिज, द क्वेश्चन इज अबाउट हिज टेम्परामेंट. कि मतलब इस इफ यू कैन लेट समबडी लाइक again Naveen Ulak is the flavor of the Phil episode. Salt. If you can let Phil Salt, if you can let these people Phil Salt, यार. If you can let the opposition get under your skin, it's not कि Australian team देख नहीं रही है, and obviously they'll have plans for it, and like we just have to be mindful कि how we are going to react to that. नहीं नहीं ठीक है, और बल्कि लेकिन सिराज और शमी के बीच में आई विल ऑलवेज पिक शमी यार, मतलब मृदुल वो डिफरेंस है मेरा। आई विल पिक शमी ओवर बुमराह नाउ, दैट इज वेयर आई एम शमी का एट विद भाई शमी। मतलब एकदम We are so when I was saying that, I was thinking everyone at their peak, and I think in ODIs and Test matches right now, Siraj is at his peak. हाँ, बट IPL शमी इज स्टिल ऑन द वे टू पीक। शमी का बेस्ट इज येट, शमी का सीजन ऑन, शमी का that इंप्रूवमेंट is था। अबे शमी का Yeah, कंट्रोल बहुत भाई, अच्छा, भाई कंट्रोल बहुत मतलब ऐसे ऐसे दोनों साइड बॉल निकल रहा है, गजब. बहुत अच्छा। बट खैर ठीक है, चलो शमी खेलने ये वाला मैच भी उतना ही, कम से कम अभी ये साल निकाले, इम्प्रूवमेंट के दौर में, तो अच्छा है। बट लेकिन या एक लास्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक दो इज कि irrespective of we are talking about Shami, obviously Shami and Siraj both are going to be in the starting 11. It's a no brainer, it's a no, you know, no questions about it. I think workload and fitness is also something that, you know, Dravid I'm sure is looking at, क्योंकि Shami भाई उसका स्टेटमेंट बहुत खराब लगा यार कि रेड बॉल से साला हम बॉलिंग नहीं डाले, एक हफ्ता में फाइनल खेलने हमको जाना है बिकॉज ऑफ तो दिस काहे नहीं डिलेड डाला? फाइनल. यार अगर आप हर हफ्ते इतना इतना मैच खेल रहे हैं और आपको अगर रखना है कि आईपीएल भी खेलो, एंड ऐसा थोड़ी होता है यार. अंदर का स्कूप है, शर्मा जी हर अल्टरनेट डे पे रेड बॉल प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए कम से कम कोई तो कर रहा था, भले मुंबई का मारा. दैट इज गुड, इट्स गुड टू हियर दैट. बट पराशर, तुम ये भी बोला कि ऑस्ट्रेलिया अपना सारा फास्ट बॉलर लेकर आएगा, बट क्या उसका मेन रीजन ये है कि वो लोग फास्ट बॉलर लाना चाहता है, या ये कि उनके पास स्पिनर्स है ही नहीं? यार नेथन लायन इज एज गुड एज दे गेट. हाँ, बस वही एक काफी है. हाँ एक ही ठीक है, है। ठीक है. अब उनका, अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो हाँ हाँ. अब ये है कि उनके पास 4 फास्ट बॉलर है बढ़िया, जो हम्म. किसी भी कंडीशन में विकेट यार निकाल तो के दे लेकिन सकता है। ऐसा ऐसा नहीं है, मतलब इवन इवन बोलर्स लाइक, अब रोहित भाई रहते तो हमको गरियाए रहते कि एडम जंपा का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन नहीं यार, यार तो तुम अपने आकर स्पिनर बताओ ना. अरे बट हमारे पास जडेजा अश्विन दो तो है ही ना भाई। अरे तो हमारे पास जडेजा और अश्विन 2 साल और हैं, उसके बाद क्या डालेगा? अरे 2 साल पीयूष 3 साल, चावला चलो के बारे में भी जडेजा को 3 साल दिए, चलिए फिट प्लेयर है हमारा. तो अगर आप बात कर रहे हैं नेथन लायन के बाद कोई नहीं है, तो हमारे यहाँ भी तो अश्विन के बाद कोई नहीं है ना यार. अक्षर पटेल को खिला लो, देख लो क्या होता है फाइनल में. अक्षर का तुम बहुत डिस कर रहा है, अभी अक्षर देगा जवाब। खैर खैर हो गया, चलिए। तो बॉलिंग कॉम्बिनेशन हम लोग भी सेटल नहीं कर पाए इस डिबेट में। होपफुली द्रविड़ और शर्मा कर पाएंगे इन नेक्स्ट 2-3 days। सो लेट अस सी क्या होता है। बाकी ठीक है, देखने वालों सुनने वालों, आप बताओ आपको क्या लगता है बिटवीन अश्विन, शार्दुल एंड उमेश, कौन से 2 लोग रहने चाहिए टीम में? क्योंकि बाकी 9 तो सेटल्ड है मोस्टली। और कीपर कौन होना चाहिए? भरत और ईशान किशन ही ऑप्शन है हमारे पास, अनलेस ये बोलो कि भाई किसी को भी लगा दो ग्लव्स पहना के, क्या ही फर्क पड़ता है, एक बैट्समैन एक्स्ट्रा द्रविड़ खिला लो। द्रविड़ खुद उतर जाए उधर. I think बट as a group हमारा bowling combination settled है. I think we all three are on Umesh, Ashwin and Jadeja is what we are thinking. But we are hearing different tones from outside. That is something worth
discussion. But let's see what eventually Let us see pans out. what Sharma and Dravid come up with. But ठीक है, बाकी आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए, गेम को एंजॉय करते रहिए. Thanks for tuning in. Bye bye.